अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करके मुस्कान ने जो पाप किया है उसकी सजा तो कानून उसे दे रहा है, लेकिन जेल में बंद रहते हुए भी मुस्कान और साहिल को एक दूसरे से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुस्कान और साहिल चाहते हैं कि दोनों को जो भी सजा मिले वो साथ साथ काटें, यानी कि वो दोनों ये चाहते हैं कि उन्हें जेल में भी एक साथ रखा जाए। मार्च से मेरठ जिला जेल में बंद मुस्कान और साहिल एक दूसरे के करीब आने के लिए तड़प रहे हैं। अभी जेल गए केवल इन्हें 4 दिन ही बीते हैं, लेकिन दोनों को जेल में जुदाई और तन्हाई का डर सता रहा है, क्योंकि मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को जेल की अलग अलग बैरक में रखा गया है। इसलिए दोनों ठीक से सो तक नहीं पा रहे। जुदाई और तन्हाई से परेशान मुस्कान और साहिल ने तो पहले दिन जेल में खाना तक नहीं खाया। खबर ये भी मिल रही है कि दोनों की जेल में करवटें बदलते बदलते रातें कट रही हैं। वहीं मेरठ जिला जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने इस बीच बड़ा खुलासा किया है। जेल अधीक्षक ने बताया कि जब साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर जेल में लाया गया तो उन्होंने जेल प्रशासन से दोनों को एक ही बैरक में रखने की मांग की थी। जेल अधीक्षक ने बताया कि मुस्कान और साहिल इस बात पर अड़े रहे कि दोनों को एक ही बैरक में रखा जाए, लेकिन ये संभव नहीं था। जेल अधीक्षक ने इस बात का भी खुलासा किया कि एक दूसरे से बिछड़ने की वजह से पहले दिन दोनों ने खाना तक नहीं खाया, लेकिन बाद में उन्हें समझा दिया गया। जो कारागार में नियम से प्रत्येक बंदी रहता है वो सुविधाएं उनको भी दी जा रही हैं। कल उसने मेरे सामने पेश होकर के एक डिमांड की कि मेरे घर वाले केस नहीं लड़ेंगे, मुझे जो है सरकारी वकील दिया जाए। इसकी प्रक्रिया ये होती है, जो भी बंदी कारागार में निजी अधिवक्ता नहीं रख सकता है, सरकार की तरफ से उसको सरकारी वकील दिया जाता है। तो उसका प्रार्थना पत्र हम माननीय न्यायालय को अनुशंसा के साथ भेज रहे हैं और उसकी ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उसको निजी अधिवक्ता मिल जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जेल के भीतर भी दोनों एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे। हाँ, ये बात तो सही है कि जेल के अंदर बंदियों के आपस में इनकी मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि जेल के अंदर उन्हीं बंदियों की मुलाकात हो सकती है जो रक्त से संबंधित हैं। जैसे माँ बेटी, माता पिता आपस में, पति पत्नी, इस तरह की इनकी आपस में मुलाकात। पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है, महिला बैरक बिल्कुल अलग है। लगभग हमारे पुरुष बैरक महिला बैरक में आधा पौन किलोमीटर का अंतर है, तो मुलाकात नहीं हो सकती। क्योंकि मुस्कान और साहिल दोनों नशे के आदी हैं, इसलिए एक दावा ये भी किया जा रहा है कि दोनों जेल में नशे के लिए तड़प रहे हैं और नशे की तड़प ने दोनों को बेचैन कर रखा है। सच तो ये है कि मुस्कान और साहिल ने निर्दोष सौरभ को मारकर जो महापाप किया है, उस महापाप से उन्हें जल्द ही मुक्ति नहीं मिलने वाली। साहिल और मुस्कान को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए तो यूपी पुलिस इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट लेकर जा रही है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि मामले में जल्द से जल्द आरोप पत्र दाखिल हो और मुस्कान साहिल को इनके अपराधों की सजा मिले। फिलहाल मुस्कान और साहिल पुलिस की कड़ी निगरानी में मेरठ जेल में बंद है। दोनों ने मर्चेंट नेवी के अफसर सौरभ राजपूत को मारकर जो महापाप किया है, इसके लिए ये तय है कि उन्हें जेल से जल्द छुट्टी नहीं मिलेगी और कई साल तक यूं ही जेल में उन्हें बिताने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल के शिमला और मनाली घूमने गए थे। मनाली में जिस होटल में दोनों रुके थे, उस होटल के मैनेजर के अनुसार वहां उन्होंने किसी से ज्यादा बातचीत नहीं की। होटल में साहिल ने मुस्कान रस्तोगी को अपनी पत्नी के रूप में बताया था। देखिए, ये 10 तारीख को आए थे यहाँ पे। इनका नाम साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी नाम था इनका। ये 10 तारीख को यहाँ पे आए थे स्टे के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रुके थे, रखे 5-6 दिन के लिए रुके थे और 16 को चेकआउट होता है इनका। लिस्ट हम जैसे आईडी मांगी तो उन्होंने बोला कि हमारी वाइफ ही है जब चेक इन टाइम में, तो बाकी तो ऐसा हुआ कुछ नहीं स्पेशली बताया उन्होंने। तो जैसे जो सिंपल प्रोसीजर होता है, आईडी वगैरह दी उन्होंने और वैसे चेक इन हुआ उनका, और उनके साथ उनका ड्राइवर था, बाकी और कोई भी नहीं था। लेडी को उन्होंने बताया वाइफ ही है। हाँ, वाइफ ही, मतलब ऐसे उन्होंने प्रेजेंट किया था कि वाइफ है मेरी है। तो यूजुअली वो कमरे में रहते थे ज़्यादा अपना टाइम ना, मतलब बाहर भी कम ही जाते थे, तो मतलब ज़्यादा वो कमरे में रहते थे। बार ऐसा था कि मतलब यहाँ तो मिलते जुलते नहीं थे किसी से ना, मतलब 5-6 दिन तक यहाँ पे रहे तो किसी से मिलते जुलते नहीं थे यहाँ पे ना। वो तो कभी मतलब दिन में एक आध बार निकलते थे बाहर, बाकी उनका जो भी मतलब खाना वगैरह रूम में ही जाता था
मतलब उनका बाहर मतलब लोगों से इतना मिलते नहीं थे वो, मतलब जैसे स्टाफ वगैरह इतना बातचीत नहीं थी। अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करके मुस्कान ने जो पाप किया है उसकी सजा तो कानून उसे दे रहा है, लेकिन जेल में बंद रहते हुए भी मुस्कान और साहिल को एक दूसरे से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुस्कान और साहिल चाहते हैं कि दोनों को जो भी सजा मिले वो साथ साथ काटें, यानी कि वो दोनों ये चाहते हैं कि उन्हें जेल में भी एक साथ रखा जाए। मार्च से मेरठ जिला जेल में बंद मुस्कान और साहिल एक दूसरे के करीब आने के लिए तड़प रहे हैं। अभी जेल गए केवल इन्हें 4 दिन ही बीते हैं, लेकिन दोनों को जेल में जुदाई और तन्हाई का डर सता रहा है, क्योंकि मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को जेल की अलग अलग बैरक में रखा गया है। इसलिए दोनों ठीक से सो तक नहीं पा रहे। जुदाई और तन्हाई से परेशान मुस्कान और साहिल ने तो पहले दिन जेल में खाना तक नहीं खाया। खबर ये भी मिल रही है कि दोनों की जेल में करवटें बदलते बदलते रातें कट रही हैं। वहीं मेरठ जिला जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने इस बीच बड़ा खुलासा किया है। जेल अधीक्षक ने बताया कि जब साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर जेल में लाया गया तो उन्होंने जेल प्रशासन से दोनों को एक ही बैरक में रखने की मांग की थी। जेल अधीक्षक ने बताया कि मुस्कान और साहिल इस बात पर अड़े रहे कि दोनों को एक ही बैरक में रखा जाए, लेकिन ये संभव नहीं था। जेल अधीक्षक ने इस बात का भी खुलासा किया कि एक दूसरे से बिछड़ने की वजह से पहले दिन दोनों ने खाना तक नहीं खाया, लेकिन बाद में उन्हें समझा दिया गया। जो कारागार में नियम से प्रत्येक बंदी रहता है वो सुविधाएं उनको भी दी जा रही हैं। कल उसने मेरे सामने पेश होकर के एक डिमांड की कि मेरे घर वाले केस नहीं लड़ेंगे, मुझे जो है सरकारी वकील दिया जाए। इसकी प्रक्रिया ये होती है, जो भी बंदी कारागार में निजी अधिवक्ता नहीं रख सकता है, सरकार की तरफ से उसको सरकारी वकील दिया जाता है। तो उसका प्रार्थना पत्र हम माननीय न्यायालय को अनुशंसा के साथ भेज रहे हैं और उसकी ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उसको निजी अधिवक्ता मिल जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जेल के भीतर भी दोनों एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे। हाँ, ये बात तो सही है कि जेल के अंदर बंदियों के आपस में इनकी मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि जेल के अंदर उन्हीं बंदियों की मुलाकात हो सकती है जो रक्त से संबंधित हैं। जैसे माँ बेटी, माता पिता आपस में, पति पत्नी, इस तरह की इनकी आपस में मुलाकात। पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है, महिला बैरक बिल्कुल अलग है। लगभग हमारे पुरुष बैरक महिला बैरक में आधा पौन किलोमीटर का अंतर है, तो मुलाकात नहीं हो सकती। क्योंकि मुस्कान और साहिल दोनों नशे के आदी हैं, इसलिए एक दावा ये भी किया जा रहा है कि दोनों जेल में नशे के लिए तड़प रहे हैं और नशे की तड़प ने दोनों को बेचैन कर रखा है। सच तो ये है कि मुस्कान और साहिल ने निर्दोष सौरभ को मारकर जो महापाप किया है, उस महापाप से उन्हें जल्द ही मुक्ति नहीं मिलने वाली। साहिल और मुस्कान को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए तो यूपी पुलिस इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट लेकर जा रही है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि मामले में जल्द से जल्द आरोप पत्र दाखिल हो और मुस्कान साहिल को इनके अपराधों की सजा मिले। फिलहाल मुस्कान और साहिल पुलिस की कड़ी निगरानी में मेरठ जेल में बंद है। दोनों ने मर्चेंट नेवी के अफसर सौरभ राजपूत को मारकर जो महापाप किया है, इसके लिए ये तय है कि उन्हें जेल से जल्द छुट्टी नहीं मिलेगी और कई साल तक यूं ही जेल में उन्हें बिताने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल के शिमला और मनाली घूमने गए थे। मनाली में जिस होटल में दोनों रुके थे, उस होटल के मैनेजर के अनुसार वहां उन्होंने किसी से ज्यादा बातचीत नहीं की। होटल में साहिल ने मुस्कान रस्तोगी को अपनी पत्नी के रूप में बताया था। देखिए, ये 10 तारीख को आए थे यहाँ पे। इनका नाम साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी नाम था इनका। ये 10 तारीख को यहाँ पे आए थे स्टे के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रुके थे, रखे 5-6 दिन के लिए रुके थे और 16 को चेकआउट होता है इनका। लेकिन हम जैसे आईडी मांगी तो उन्होंने बोला कि हमारी वाइफ ही है जब चेक इन टाइम में, तो बाकी तो ऐसा हुआ कुछ नहीं स्पेशली बताया उन्होंने। तो जैसे जो सिंपल प्रोसीजर होता है, आईडी वगैरह दी उन्होंने और वैसे चेक इन हुआ उनका, और उनके साथ उनका ड्राइवर था, बाकी और कोई भी नहीं था। लेडी को उन्होंने बताया वाइफ ही है। हाँ, वाइफ ही, मतलब ऐसे उन्होंने प्रेजेंट किया था कि वाइफ है मेरी है। तो यूजुअली वो कमरे में रहते थे ज़्यादा अपना टाइम ना, मतलब बाहर भी कम ही जाते थे, तो मतलब ज़्यादातर वो कमरे में रहते थे। व्यवहार ऐसा था कि मतलब यहाँ तो मिलते जुलते नहीं थे किसी से ना, मतलब 5-6 दिन तक यहाँ पे रहे तो किसी से मिलते जुलते नहीं थे यहाँ पे ना। वो तो कभी मतलब दिन में एक आधा बार निकलते थे बाहर, बाकी उनका जो भी मतलब खाना वगैरह रूम में ही जाता था। मतलब उनका बाहर मतलब लोगों से इतना मिलते नहीं थे वो, मतलब जैसे स्टाफ वगैरह से इतना बातचीत नहीं थी।